Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akasra. बच्चों आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही आसान तरीन टॉपिक है। इसमें जस्ट हम लोगों ने इनकी अलाइनमेंट और इनकी अपोजिशन को देखना है कि ये क्या चीज़ है। असल में जो हमारा टॉपिक है ना आज का वो है सिमेट्री और एसिमेट्री है। ठीक है, ये इनसे हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डील करने वाले हैं। ठीक है ना, कंजर्वेशन लॉज को डील करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एसिमेट्री ऑफ मैटर और एंटी मैटर को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। तो चलिए बच्चे, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है ना, इसमें छोटा सा ये छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले से ही डील कर ली हुई हैं। तो जस्ट इनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रीफिंग देनी है। ब्रीफिंग में ये है, सबसे पहले आपका कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में क्या है बच्चे, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो ना, आप लोगों ने पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ द मैटर, ठीक है, ये जो टॉपिक्स किए थे यहाँ पर आपने एक चीज देखी थी कंजर्वेशन की। तो वहां पर जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉज है वो सारे के सारे कंजर्व थे। एनिहिलेशन में मोमेंटम और दूसरे में भी आप लोगों ने मोमेंटम चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा था। ये सारे के सारे कंजर्व थे। यहाँ पर देखते हैं, ऑल द न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर डिकेज ओबेज द कंजर्वेशन लॉज। जितने भी कंजर्वेशन प्रोसेस, सॉरी, जितने भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या फिर आपके जो न्यूक्लियर डिके है, जिस तरह अल्फा डिके था, बीटा डिके था, गामा डिके था, इन सब में आप लोग देख रहे थे कि प्रोटॉन किस तरह से चेंज हो रहे हैं, न्यूट्रॉन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। गामा में देखा था कि रेडिएशन किस तरह से कंजर्व हो रही है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रही है तो उसकी उसका असल मकसद क्या है, ये आप लोगों ने अगर टॉपिक किए हुए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हुए तो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप इनको एक दफा लाजमी सुनिएगा और लाजमी स्टडी कीजिएगा। आपको ये वाले कंसेप्ट इजीली ब्रीफिंगली समझ आ जाएंगे और ये पेपर में भी बच्चों ब्रीफिंगली ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ लॉस में ये देख के आपने ये चीज पढ़ी थी कि उसमें सारे के सारे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है और जितने भी न्यूक्लियर डिकेज हैं उन सब में कंजर्वेशन लॉ होल्ड करते हैं, मतलब वो फुलफिल करते हैं इनको। ठीक है ना। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है और चार्ज। ये तीन लॉज को तो हमने बड़ा क्लैरिटी में देखा था कि ये तीनों के तीनों सारे रिएक्शन में और डिके रेट में कंप्लीटली तौर पर एक जैसे मतलब कंजर्व रहते हैं। इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियर नंबर एन एंड चार्ज नंबर जी। दूसरे नंबर पर बच्चों बारियन नंबर है। तीसरे नंबर पर बच्चों आपका लेप्टॉन नंबर है। देखें साइड में आप लोगों को इंफॉर्मेशन के तौर पर मीजोन कौन से हैं, पाइओन्स और कियोन्स, ये हम लोगों ने बच्चों अपने लास्ट वाले टॉपिक में स्टडी किया था। ठीक है, जहां पर हम लोग इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे थे। क्वार्क्स को हम लोगों ने स्टडी किया था, फिर बोरॉन्स को स्टडी किया था, फिर हमने उसकी साथ जो मजीद पार्टिकल्स शामिल थे उनकी एग्जांपल्स को भी देखा था। मजीद फर्मियोन्स को और बोसॉन्स को भी देखा था कि फर्मियोन्स और बोसॉन्स में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ब्रीफिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है आपका बच्चों बारियॉन्स है। इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ओमेगा, सिग्मा एंड लैम्डा पार्टिकल शामिल होते हैं। नॉन हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल, जैसे बच्चे जो आपके लेप्टॉन्स है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स, म्यून, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स, ग्रेविटेशंस यानी ग्रेविटॉन्स वाले पार्टिकल शामिल है। ये सारे के सारे आपके पास कौन से बच्चों पार्टिकल्स है, ये नॉन हेड्रॉन्स है। ठीक है। दूसरे नंबर पर देखें बच्चों, आपका शुरू हो जाता है एसिमेट्री ऑफ द मैटर एंड एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। जो मैटर और एंटी मैटर में रिमार्केबल चीज कंसीडर की जाती है, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस का हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ तौर पर ब्रीफिंग देते हैं। तो इनमें एक तो लफ्ज है ना आपका सिमेट्री और एसिमेट्री। इसमें यकसानियत किस तरह की है और इनमें गैर यकसानियत किस तरह की, एक जैसी खसूसियात और एक जैसी ना होने वाली जो खसूसियात है। तो यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने एसिमेट्री को डिस्कस करना है। किस किस की भला, मैटर और एंटी मैटर की, मैटर और एंटी मैटर की। मैनी ऑब्जर्वेशन शो दैट देयर इज एसिमेट्री बिटवीन द मैटर एंड एंटी मैटर। बहुत से
तामलात में, रिएक्शंस में, कीमियाई प्रोसीजर्स में हम लोगों ने ये चीज की देखी है कि मैटर और मैटर में काफी ज्यादा सिमेट्री पाई जाती है। दिस इज मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूनिवर्स। A number of hypotheses exists which show that the universe consists almost entirely of the matter rather than the antimatter। ये देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो इसकी जो बच्चे सबसे पहली चीज है इसकी मतलब हाइपोथेसिस की बना पर सबसे पहली चीज यहाँ पर शो कर दी गई है कि इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है, लैक कौन सी चीज है। ज्यादातर यूनिवर्स की चीजों को मैटर कंसीडर किया जाता है जबकि एंटी मैटर बहुत ही कम समझा जाता है। अब इनकी दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट देखें जो इसकी परसेंटेज के हवाले से है, उसमें ये वाला पॉइंट्स बच्चों आ जाएगा आपका। द यूनिवर्स is assumed to be composed of 5% of ordinary matters जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रियॉन्स। ठीक है, 5% अज्यूम किया जाता है कि ये ऑर्डिनरी मैटर मतलब जो आम तौर पर मैटर्स हैं उनके ऊपर कंपोज है। 72% ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स एंड 24% ऑफ द हीलियम एटम्स। देयर आर नो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीहाइड्रोन्स एंटीहीलियम्स एटम्स कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स। तो बच्चों ये आपके पास सिंपली तौर पर इसका तीसरा एस्पेक्ट आ गया। आप इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप दरमियान में लाइन लगा लें, एक तरफ आप लोग मैटर का लिखना शुरू कर दें, ठीक है, दूसरी तरफ आप लोग बच्चों एंटी मैटर का लिखना शुरू कर दें। तो इन दोनों में क्या होगा, सबसे पहली जो खसूसियत हम लोगों ने देखी वो कौन सी है, देखिएगा। जो हम लोगों ने बच्चों सबसे पहली खसूसियत देखी है वो है हमारे पास अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस एग्जिस्ट। ये आपके पास बच्चों पहली खसूसियत है इसकी। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने कौन सी चीज देखी यहाँ पर कि इसमें ज्यादातर ऑर्डिनरी तौर पर जो मैटर्स हैं वो 5% है। ये कंसंट्रेशन बच्चों एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखनी है, ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पर। देखें आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 5% ऑर्डिनरी मैटर होते हैं, 72% हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 22% 4% आपका हीलियम एटम्स होते हैं जिनमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती इसके एंटी पार्टिकल्स की। तो हम लोग यहाँ पर इसकी दूसरी खसूसियत ये लिख सकते हैं, ये वाली, ये इसकी दूसरी। और यहाँ पर इसकी रेदर देन एंटी मैटर्स और रेदर देन एंटी मैटर्स मतलब हम लोग कह सकते हैं कि these particles are situated in the universe like some quantities but these quantities are not contributed like anti particles। हम लोगों ने देखा था मैटर और एंटी मैटर क्या है। मैटर आप लोगों का जो कंट्रीब्यूट किया जाता था सबसे पहले वाले जो पार्टिकल्स थे जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फिर और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन पार्टिकल्स आते थे जिनको कंट्रीब्यूट किया। फिर बाद में इनके एंटी पार्टिकल्स का डिस्कवरेशन हुई थी जिसमें हमारे पास एंटी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन का आया था पॉजिट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, आप इस तरह से भी सेंस बना सकते हैं कि जस्ट जो मैटर वाला हिस्सा है वो आपका पार्टिकल का, जो एंटी मैटर वाला वो आपका एंटी पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की तरह। ठीक हो गया। अब इसकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर आपके पास आ रहा है द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सप्लेन मैटर एंटी मैटर इंसिमिट्री इन डेट ड्यू टू द वायलेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द बैरोन नंबर। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर वायलेशन का सबब बने वो है इसका बैरोन नंबर। देयर इज इम्बैलेंस नंबर ऑफ द बैरोन्स एंड इट्स एंटी बैरोन्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसकी वजूहात है ना वो इसके बैरोन्स और एंटी बैरोन्स के नंबर्स की ज्यादती है, मतलब एक्सेस है, इम्बैलेंसमेंट है, वहां पर इनका कोई तवाज़ुन नहीं है। नाउ इफ द particle anti-particle symmetry is also violated then there will be a mechanism for making the quarks then anti-quarks, more leptons anti-leptons, more matter antimatter. Hence it concluded that problems of asymmetry of the matter and antimatter is still mystery। तो हम लोग अभी भी इसको एक मिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। ये आप लोग ऊपर वाले डब्बे को आप लोग इनका कंपैरिजन कह सकते हैं, नीचे वाले में आप लोग इनकी वायलेशन कह सकते हैं। ये आपका वायलेशन वाला टॉपिक हो जाएगा, या आप लोग इनको इम्बैलेंसमेंट कह सकते हैं, या वायलेशन कह लें या इम्बैलेंसमेंट नंबर ऑफ द बेरोन्स एंटी बेरोन्स विच इज काज ऑफ द मैटर एंटी मैटर्स स्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद हमारा
जो बेसिक टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द मैटर्स इन द ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स इज प्लाज्मा। अब ये एक न्यू टॉपिक आ गया कि ज्यादातर जो मैटर्स है ना, उनको प्लाज्मा की शक्ल में देखा जाता है, मतलब कि वो प्लाज्मा की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या मतलब हुआ? हमारे पास बहुत से ऐसे मेटल्स भी हैं जो ठोस हालत में भी हैं, लिक्विड हालत में भी, गैस हालत में भी है, लेकिन ज्यादातर प्लाज्मा में क्यों कंसीडर किए जा रहे हैं, वो हम लोग इस यहाँ पर देखने लगे हैं। प्लाज्मा, आप लोगों को बच्चों बताया था कि प्लाज्मा मादा की चौथी इकसाम है, जो कि आयनाइजेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा जैसे इसकी एग्जांपल्स आप लोग घरों में लगी हुई ट्यूब्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, इनमें जो मादा फील्ड है ये प्लाज्मा है, और इसका इस्तेमाल काफी मुफीद है। ठीक है, आवर यूनिवर्स इज मोर वास्ट देन आवर थिंकिंग। ये जस्ट आपको यहाँ पर वास्ट एरिया के बारे में बताया कि आपकी सोच से भी ज्यादा डिफरेंट और बड़ी है ये दुनिया, बिकॉज वी स्टिल नो अबाउट ओनली द 5%, बट वी स्टिल डोंट नो अबाउट द रिमेनिंग इट्स 95%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% हिस्सा जाना है, और 5% हिस्से ने ही हमें हिला कर रख दिया हुआ है। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूटेड हिस्सा है ये। मजीद ये कि अभी भी हम लोग 95% यानी 95% हिस्से से ना वाकिफ हैं। तो बच्चों, जिस दिन वो पता चल गया उस दिन क्या होगा? अभी तक तो आपको सिर्फ 5% पता है ना, तो 5% में ही काफी पेचीदगी बन गई हुई है, जिनमें हमें हमें तो कुछ भी नहीं फिलहाल अभी पता। सिर्फ और सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन को ही हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बाकी देखें, 95% हमें नहीं पता। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर रेडी करना है, ठीक है? एमसीक्यूज के तौर पर हमने इनको बच्चों सही से रेडी करना है। ये जो ये आप लोगों की जो कंसंट्रेशन मैंने बताई है ना यहाँ पर, जो 5%, 95%, और इससे पहले जो कंसंट्रेशन बताई थी मैटर्स की, एंटी मैटर्स की, ये बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर लाजमी याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द 27% ऑफ द अननोन मैटर कॉल्ड द डार्क मैटर। ये बच्चों आपके पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई है कि हमारी जो यूनिवर्स है ना, ये 27% जो है अननोन मैटर पर मुश्तमिल है, जिनको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। एंड अबाउट 68% ऑफ द मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी मटेरियल नोन एज द डार्क एनर्जी। और कुछ जितना 68 मतलब 68% मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी ये उसका एंटी पार्टिकल है। एंटी ग्रेविटी, जहां पर ग्रेविटी भी ना हो, वो डार्क एनर्जी कंसीडर की जाती है। एडिंग 27% एंड 68% वी हैव 95%। इन दोनों को ऐड करें तो हमारा 90% यहाँ पर पार्ट बनता है। इट मींस 95% ऑफ द यूनिवर्स इज आवर थिंकिंग। सिर्फ हम इसको अभी तक सोच सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो 95% यहाँ पर पार्ट है ना हमारा यूनिवर्स का, इसको जस्ट हम लोग सोच ही सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत या एविडेंस नहीं है। ठीक है बच्चों? On other hand, 5% of the universe that we know, it consists of the 68% of the hydrogen। जो 5% हम लोग बच्चों इस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 68% जो हिस्सा है वो बच्चों हाइड्रोजन का है। 27% ऑफ द हीलियम है, 27% हीलियम का है, और 5% ऑर्डिनरी मैटर्स जो आमतौर पर मौजूद है। देखें बच्चों, अभी तक जस्ट और जस्ट सिर्फ 5% हिस्सा यूनिवर्स का जानते हैं, जिसमें से 68% हमारा हाइड्रोजन है, 27% हमारा हीलियम है, और 5% जो बाकी रह जाता है 95 में से, वो है ऑर्डिनरी मैटर्स, वेयर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द ऑलमोस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। और जहां बात की जाए हाइड्रोजन की और हीलियम की, ये तो होते ही प्लाज्मा की शक्ल में है। ये जो ट्यूब में गैस है, या समझ लें कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये असल में हाइड्रोजन हीलियम के पार्टिकल्स हैं, और ये क्या है? प्लाज्मा की शक्ल। देयरफॉर दीस फिगर्स इंडिकेट्स दैट 95%, कितना? 95% ऑफ द 5%। देखिए, 5% का भी जो 95% हिस्सा है ना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट, उसको भी प्लाज्मा स्टेट समझा जा रहा है। 5% का भी 95% जो हिस्सा है, जिसमें हमारा 68% हाइड्रोजन है, 27% हीलियम है, और 5% ऑर्डिनरी मैटर्स है। यानी कि 95%, 5% का 95% प्लाज्मा की शक्ल में है, बाकी हमें पता ही नहीं अभी।
5% का भी 95% प्लाज्मा है, तो बाकी सोचे जो 95 दूसरा हमारा यहाँ पर रह गया है वो किस शक्ल में होगा, while the remaining 5% is in the form of the matter, और जो पास में है वो मैटर की शक्ल में है। Hence it is concluded most of the matter is observed the universe plasma। तो ये बच्चा आपका क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट कि why the most of the universe is considered as na plasma state। तो बच्चे आपने बताना है यहाँ पर सिंपली तौर पर कि अभी तक हमारा we have just discovered the 5% of 100, we know about only the 5%, not the 95%. In 5% we include 68% of the hydrogen, 27% helium, and 5% ordinary matters। 68% and 27%, yani it's mean that hydrogen and helium most of in the form of the plasma state, while the other 5% of this concentration is in the form of the matter. Hence we can say that the these contributions says that all the universe contain the plasma in this form। हम लोग इस तरह से बच्चों इसको अग्रेसिवली डिफाइन कर सकते हैं। मजीद हम लोग ये भी चीज देख चुके हुए हैं कि हमारा सिर्फ 5% नोन है, 95% अननोन है, और इसमें जो 95% अननोन है ना, उसमें हमारे पास जो दो हिस्से बने वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के, जो एंटी ग्रेविटी और ग्रेविटी में। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का बेसिक और सिंपल फॉर्म में लेक्चर। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे मैटर, एंटी मैटर्स, सिमेट्री और फिर साथ ही बच्चों इनकी जो ऑब्जर्वेशन उनको और कंजर्वेशन लॉज को कंसीडर कर लिया। आई होप बच्चा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद टॉपिक्स को जानने के लिए मजीद क्वेश्चन के सूरत में कमेंट कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक होगा वो, तो इंशाल्लाह उसमें हम लोग अपने तखयलात को मजीद बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।